ओडिशा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडिचा मंदिर तक जाती है और इस मौके पर देश विदेश से भक्त ओडिशा पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा के पवित्र अवसर पर देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का यह पावन उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, यही कामना है। वहीं पूरी धाम में सुबह 6 बजे मंगला आरती की गई। सुबह 9:30 बजे से भगवान को रथ पर बिठाने की धार्मिक विधियां की गई। भगवान जगन्नाथ हर साल यात्रा करते हैं। रथ यात्रा के बाद गुंडीचा मंदिर जाकर के भगवान 7 दिन तक निवास करते हैं। इसके पीछे एक कथा भी है जिसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। इस रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह नजर आया। बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा के शुरू होने से पहले सोने की झाड़ू से सफाई की जाती है और इसके पीछे की वजह कुछ धार्मिक मान्यताएं भी है। मान्यताओं के अनुसार सोना बेहद पवित्र धातु है और इस धातु का देवी देवताओं की पूजा में विशेष स्थान है। इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले सोने की झाड़ू का ही इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है और आज भी वैसी तस्वीर यहाँ से देखने के लिए मिली। की अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में यूथ अड्डा और सीएम युवा ऐप का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सभी को एमएसएमई दिवस की बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई युवा उद्यमियों को सम्मानित किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत का आधार है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार उद्योग के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लेकर आई है। उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है, जो उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है। करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। ये नया अवसर एक नई पहचान है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। आज उत्तर प्रदेश में इससे रोजगार का सृजन भी हो रहा है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलकर के एक्सपोर्ट के एक नए रास्ते भी खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई अहम कदम उठा चुकी है। वहीं सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिए बड़ा एक अच्छा माहौल है क्योंकि यूपी में कानून व्यवस्था बेहतरीन है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। सीएम योगी ने कहा है कि हमारी नीति है सबका साथ सबका विकास। करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। ये नया अवसर एक नई पहचान है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। आज उत्तर प्रदेश में इससे रोजगार का सृजन भी हो रहा है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलकर के एक्सपोर्ट के एक नए रास्ते भी खुल रहे हैं। मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कुल एक्सपोर्ट 80 से 85 हजार करोड़ के बीच में था। आज 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसमें प्रति व्यक्ति आय 46,000 करोड़ थी 17 के पहले। आज ये बढ़ करके 1,20,000 करोड़ कर रही है। और यही नहीं, इसी उत्तर प्रदेश में यहां की जो जीडीपी थी वह केवल 12,75,000 करोड़ थी। आज यह लगभग 31 लाख करोड़ की हो गई है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि पहले एक जनपद एक माफिया था, आज युवाओं के पास रोजगार है। यूपी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे अब पूरा उद्योग जगत यूपी की तरफ आकर्षित हो रहा है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश,
दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है। आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रा और साथ ही मोहर्रम के पर्व को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नर, डीएम और एसपी के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ सावन में कांवड़ यात्रा और मोहर्रम के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को कांवड़ यात्रा परंपरागत हो, इसके लिए विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया और साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी रेस्टोरेंट संचालक, ढाबा संचालकों को दुकान के बाहर प्रोप्राइटर का नाम लिखना अनिवार्य, जैसा पिछली बार हुआ था वैसे कहा। इसके साथ ताजिया वाले मार्गों पर भी ताजिया की लंबाई का ध्यान रखा जाए, ऐसा न करने पर कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया। आदित्यनाथ ने सावन के पवित्र महीने और कांवड़ यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साफ तौर पे कहा गया है कि कांवड़ यात्री मार्गों पर जो रेस्टोरेंट संचालक हैं, ढाबा संचालक हैं, उनको अपनी पहचान बतानी होगी और साथ ही साथ ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि कांवड़ यात्री मार्गों पर शराब की दुकानें और मांस मछली की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पे ये निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो रथ होते हैं, रथों की जो लंबाई और चौड़ाई है वो मानकों के अनुरूप हो और साथ ही साथ कांवड़ यात्रियों के द्वारा जो डीजे बजाए जाते हैं उस डीजे की धुनों को भी मानक के अनुरूप रखा जाए, ताकि किसी भी प्रकार की आम जनमानस को समस्या का सामना न करना पड़े। और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा के दौरान व्यापक तौर पर सुरक्षा के प्रबंध करने के निर्देश भी योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का स्टेटमेंट भी सामने आया। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि ये समय सरकार के लिए चुनौती वाला होता है। मुहर्रम और सावन का महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में मुहर्रम के जुलूस और कांवड़ यात्रा यहां से निकलेगी। उन्होंने कहा कि खुले में मांस की दुकानें ना खोली जाए और डीजे की आवाज भी मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे किसी भी धर्म के लोगों को कोई समस्या ना हो। यूपी में बड़े पैमाने पर ताजिया के जुलूस निकाले जाते हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये हाल ही में आदेश दिए हैं कि ताजिया जुलूस के लिए उन्हीं मार्गों का इस्तेमाल हो जहां से मुहर्रम का जुलूस अभी तक गुजरता आया है। अधिकारियों को ये कहा गया है कि नई परंपरा ना शुरू की जाए। नई परंपरा शुरू करने पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा में भी कांवड़ियों को ये चेतावनी दी गई है कि कांवड़ यात्रा की आड़ में अगर अराजकता फैलाते हैं तो चिन्हित कर कार्रवाई होगी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी है तब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कानून व्यवस्था पर पालन हो रहा है, जीरो टॉलरेंस है और सभी धर्मों के त्यौहार सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं भी किसी भी जगह पर किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। सब लोग हंसी खुशी अपने त्योहारों को मनाएं, ये सरकार की प्राथमिकता है। माननीय योगी जी ने इसका पालन भी कराया। आगे भी चाहे किसी भी धर्म का त्यौहार हो वो सकुशल संपन्न हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है और हम इसका पालन कराएंगे। कांवड़ यात्रा के समय बहुत सारे लोग आते जाते हैं और खाना पीना खाते हैं, रहते हैं वहाँ। तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि किसी को भी अपनी आइडेंटिटी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी किसी भी धर्म का हो आदमी, उसको अपने धर्म अपना नाम उस पर लिखना चाहिए और ये हमारे कानून के परिधि में है। हम जो रजिस्ट्रेशन सरकार के अंदर पंजीकरण होता है उसमें प्रोपराइटर कौन है ये बताते हैं। अगर हम स्वयं प्रोपराइटर बताते हैं तो हमें अपने बोर्ड पर प्रोपराइटर का नाम लिखने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, न इस पर धर्म की राजनीति करनी चाहिए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डॉन जून के बीच अहम मुलाकात हुई। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक से अलग ये मुलाकात हुई। इस मीटिंग को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा है कि सकारात्मक रहना और द्विपक्षीय संबंधों में नई जटिलताओं को जोड़ने से बचना दोनों देशों का दायित्व है। चीनी रक्षा मंत्री से बातचीत को लेकर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट सामने आया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जनरल डॉन जून के साथ ही वार्ता, रचनात्मकता और दूरदर्शी विचारों का आदान प्रदान हुआ। और रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि लगभग 6 सालों के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर शुरू करने पर खुशी जाहिर की है। राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री को बिहार की मधुबनी पेंटिंग भी भेंट की। बिहार के मिथिला क्षेत्र में बनी हुई पेंटिंग की विशेषता उसके चमकीले रंग और पैटर्न से भरे रेखा चित्र हैं। पेंटिंग चमकीली मिट्टी के रंगों के इस्तेमाल के चलते पूरी दुनिया में बेहद लोकप्रिय है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। बैठक में रक्षा उपकरणों की उपलब्धता और खरीद पर भी चर्चा हुई, जिसमें S-400 सिस्टम की आपूर्ति और Su-30 MKI के भी अपग्रेडेशन पर बातचीत हुई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ मीटिंग के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कल कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा है कि एससीओ के कुछ देशों के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनने की वजह से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। रणधीर जायसवाल ने यह कहा कि हमारे आतंकवाद को लेकर कुछ चिंताएं थी और हम चाहते थे कि उस दस्तावेज में शामिल हो, लेकिन एक देश को उस पर आपत्ति थी जिसकी वजह से स्टेटमेंट फाइनल नहीं हुआ।